तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रिडक्शन, ठीक है, और आज हम सीखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं आज के ऑक्सीडेशन टर्म से एक क्वेश्चन पक्का है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है या कौन सा एजेंट यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस टाइप का एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, जैसे कि रिडक्शन में हमने बात की थी उसी तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन में बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता ही है कि पहला पॉइंट ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ O, यानी कि सबसे पहले O का एडिशन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सबसे पहला काम होता है O का एडिशन। दूसरी बात है कि अगर वहां पर हाइड्रोजन है, अगर वहां पर हाइड्रोजन है तो यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, H जो होगा वो हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा। ये रहा दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा क्लियर है, दो बातें हो गई। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन के बेस पर, इलेक्ट्रॉन के बेस पर। तो और इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो होता है वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर आपके पास में ये तीन बातें होती है ऑक्सीडेशन करने की। तो ये जनरल सी बात मैंने ऑक्सीडेशन की बता दी। अब हम बात करते हैं कहां पर? अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, बात को समझिएगा, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन किसका किसका होता है पहले तो ये समझ लो। ऑक्सीडेशन अगर हम देखें तो सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी आता है, एल्कीन भी आता है, एल्काइन भी आता है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है हाइड्रोकार्बन होता है। दूसरा जो ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंड जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एल्कोहल का। एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तीसरा जो ऑक्सीडेशन होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड का होता है, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनका ऑक्सीडेशन होता है। तो थर्ड ये आपको मिल जाएंगे, एल्डिहाइड मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाएगा और कीटोन का ऑक्सीडेशन किया जाएगा। क्लियर हो गया? फोर्थ में अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कंपाउंड या अमीन कंपाउंड, अमीन की बात करते हैं, अमीन की बात करते हैं कि अमीन वहां पर लेते हैं NH2 ग्रुप लेते हैं, NHOH लेते हैं, सेकेंडरी अमीन इस टाइप के लिए जाते हैं, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो कुल मिलाकर इस टाइप के ऑक्सीजन और भी है, इसके अलावा और भी कंपाउंड है, कुछ एक दो और भी कंपाउंड है जिनका ऑक्सीडेशन किया जाता है। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ऑक्सीडेशन में वो मिलेंगे एल्कोहल और एल्डिहाइड एंड कीटोन पर। इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी कि जो सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है वो एल्कोहल और एल्डिहाइड एंड कीटोन पर होता है। लेकिन हमें पढ़ना सभी है, ऐसा नहीं है कि हमें केवल दो ही पढ़ने, लेकिन मेनली मैंने बता दिया कि अगर 10 क्वेश्चन आए होंगे तो 8 क्वेश्चन इन दोनों से आ गए होंगे, 2 क्वेश्चन अदर से आए होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखनी। अब ऑक्सीडेशन करते हैं, एक पॉइंट को और समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसी का ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। अब ये बी है, बी क्या कर रहा है? ए का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब ए का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब मान लिया सपोज दैट AO कर दिया, तो ए का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसका क्या करना होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा। और इसके ऑक्सीडेशन करने के लिए हम बी यूज कर रहे हैं, और जो बी यूज कर रहे हैं वो क्या होता है? बी इज द रीजेंट। बी क्या होता है? वो रीजेंट होता है। बी क्या होता है? रीजेंट होता है। बात समझ में आ गई है? तो बी जो होगा वो रीजेंट होगा। अब रीजेंट बहुत से होते हैं, भरे हुए हैं रीजेंट, और वो रीजेंट जो है उन्हीं के बेस पर ही ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि सबसे पहली चीज हमें क्या सीखनी है? सबसे पहले हमें चीज सीखनी है कि भाई रीजेंट कौन सा यूज किया गया, नंबर 1। दूसरी बात है उस रीजेंट किसके लिए यूज किया गया है, नंबर 2। और रीजेंट यूज करने के बाद में जिसके लिए यूज किया गया वो क्या बना रहा है, नंबर 3। यानी कि 3 बातें हमें सीखनी होती है। पहला, रीजेंट कौन सा यूज किया गया, दूसरी बात है किसके लिए यूज कर रहे हैं, और तीसरी बात है उससे बन क्या रहा है। ये 3 चीजें हमें सीखनी पड़ती है भाई, इसी से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यहां पर ये रीजेंट है। अब इसका उसने ऑक्सीडेशन किया है तो इस रीजेंट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट।
जानते हो आप लोग क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग रीजन, हिंदी में क्या बोलते हैं? आक्सीकारक। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं आक्सीकारक। और वैसे क्या होता है? दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग रीजन। क्लियर हो गया बच्चों? रीजेंट या एजेंट जो भी आप कहना चाहे वो आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये है पहली बात जिसको आपको रखना है ध्यान, जिससे काम करने हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की तरफ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हाइड्रोकार्बन की शुरुआत की जाएगी। ओके, हाइड्रोकार्बन में बात करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि एल्कीन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। तो पहली बात तो दिमाग में ये रखनी है कि पहली बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि हाइड्रोकार्बन में अगर हमारा एल्कीन होता है, उस एल्कीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात तो ये खत्म हो गई, शुरू होने से पहले खत्म हो गई कि एल्केन का ऑक्सीडेशन, पहली चीज समझ में आ गई, एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ ध्यान रखना पड़ता है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास में ऐसा कोई एल्केन है जो कि टर्सरी हाइड्रोजन देता है, ऐसा कोई एल्केन है जो कि टर्सरी हाइड्रोजन देता है, टर्सरी हाइड्रोजन दैट्स मीन सी, देन यहां पर CH3, यहां CH3 और यहां पर H। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 कार्बन एटम है, ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन, है ना? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। क्लियर है? ये आइसोब्यूटेन हो गया। अब ये हमारे पास में अगर है, केवल ये स्पेसिफिक केस है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसका ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बनता है, OH जुड़ जाएगा। OH कहां जुड़ेगा? जहां टर्सरी हाइड्रोजन है उस कार्बन एटम के साथ में एक और O जुड़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा OH। ठीक है, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल। क्लियर? ये एक स्पेशल केस होता है जिसमें ये कहानी होती है। अब पॉइंट ये होता है किसके द्वारा होता है, तो ये भी इकलौता है, ये भी 2 4 नहीं है, इकलौता है। केमनोफोर ले लो या फिर K2Cr2O7। ठीक है, और आपको बता दें केमनोफोर K2Cr2O7 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है। जहां कुछ ना टूट पाए, किसी का ऑक्सीडेशन ना है, इसको डाल दो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। क्लियर है? और ऊपर से अगर गर्म कर दो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो इसकी रिएक्टिव एक्टिविटी और बढ़ जाती है। आएगा धीरे धीरे, आप देख लो। तो फिलहाल यहां पर आप ध्यान रखो केमनोफोर और K2Cr2O7, इसके अलावा कोई मत लेना, केवल दो, केमनोफोर और K2Cr2O7 में से कोई एक जिसको यहां पर यूज किया जाएगा। तो यहां पर सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा। आपको पता है ना भाई, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका क्या करेगा? अपना रिडक्शन करेगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? वो क्या करेगा? अपना रिडक्शन करेगा। अब देखो एक लॉजिकल बात है, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7 है और मैक्सिमम है ना ये। तो रिडॉक्स रिएक्शन करने के लिए इसको अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के अलग अलग तरीके, Mn+6 में जा सकता है, बताया था मैंने, Mn+4 में जा सकता है, Mn+2 में जा सकता है। ये डिपेंड करता है मीडियम कौन सा, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेटली ये पीछे की ओर जाएगा। समझ में आ गया नहीं है? तो इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक? सही चीज थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, पहली बात हमने एल्केन के बारे में बता दी। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन लेके आते हैं, जो सबसे ज्यादा इसमें अगर बात करें क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, वो एल्कीन एंड एल्काइन दोनों को एक साथ लेके आ रहा हूं। एल्कीन और एल्काइन दोनों को एक साथ लेके आ रहा हूं। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन दोनों को एक साथ लेके आ रहा हूं। और यहां पर जो सबसे पहला जो लेने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द बेयर्स रीजेंट।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना, इंपॉर्टेंट है। बेयर्स रीजेंट, बेयर्स रीजेंट, क्लियर, बेयर्स रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि कौन बेयर रीजेंट है, 4 ऑप्शन आए थे। तो बेयर रीजेंट होता है डाइल्यूट एल्कलाइन कोल्ड, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ये होता है बच्चों, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, या यहां पर लिखा होगा KMnO4 OH माइनस, एल्कलाइन बेसिक मीडियम, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। याद करते रहना, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, लिखते रह जाओगे फिर, लिखना, केवल लिखने के साथ में ध्यान भी रखना है कौन किसके साथ क्या यूज हो रहा है। बेयर रीजेंट कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 या KMnO4OH। अब देखो क्या होता है, इसको समझ लो। देखो इसमें दो कंडीशन होती है। अगर हम एल्कीन लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एल्कीन लेते हैं तो एल्कीन में बनता है यहां पर डाइऑल, डाइऑल, दो ऑल, दो OH, ठीक है, दो OH बनते हैं, पहली चीज तो। ओए डरा दिया, हाँ। तो बात करते हैं एल्कीन, ऑक्सीडेशन करते हैं डाइऑल, दो OH बनते हैं। देखो कैसे, जैसे आपके पास में ये डबल बॉन्ड है, समझना मेरी बात को, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है। अब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, बात कोई नहीं करेगा, सुनते रहो इधर। तो इस कार्बन एटम पर भी OH लगा दो, डबल बॉन्ड है, और उस कार्बन एटम पर भी OH लगा दो, दोनों कार्बन एटम पर OH लगा दो, बस इतनी सी बात है, दोनों कार्बन एटम पर OH लगा दो, बस इतनी सी बात है, खत्म हो गई बात। मतलब आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, जो मैं कह रहा हूं बस उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, काम खत्म हो जाएगा, क्लियर है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये जो दोनों OH होंगे ना, ये सेम साइड में होंगे, यानी कि सिन, इसलिए इसको सिन एडिशन भी बोला जाता है। मतलब दो OH आप लगा रहे हो, ठीक है, उसको मैकेनिज्म पे फोकस नहीं कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं मैकेनिज्म की, ठीक है, आपको डायरेक्टली दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज कहां पर वर्क कर रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दो OH लगा, सीधा सीधा पॉइंट है, दोनों OH सेम साइड में लगा देंगे, डबल बॉन्ड दिखेगा, जहां जहां डबल बॉन्ड दिखेगा वहां लगा देंगे। दूसरी बात क्या है, अगर मैं एल्काइन लेता हूं, अब आ जाओ नेक्स्ट, हमने एल्काइन ले लिया, अभी तो एल्कीन लिया था, अब एल्काइन ले लिया, एल्काइन ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां पर डाई कीटोन बनेगा, डाई कीटोन या डाई ओन कर सकते हो, डाई कीटो फॉर्म कर सकते हो, कुछ भी लिख दो, डाई कीटो फॉर्म, ठीक है, क्लियर है, डाई कीटो फॉर्म। अब डाई कीटो फॉर्म का मतलब क्या है वो भी समझ लो, जैसे कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसका मतलब दोनों कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड O लगा दो, मतलब डबल बॉन्ड O लगा दो, ये डबल बॉन्ड O लगा दो, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया, तो इतनी सी बात है। अच्छा, इसको समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर देखा जाए, थोड़ा दिमाग में रखा जाए कि यार हम एक चीज सीख के आ गए, क्या कि हम बॉन्ड को, जैसे इसमें देखो एक बॉन्ड कम करते हैं, OH लगा देते हैं, दो तरफ OH लगा देते हैं, है ना, तो इसी तरह से इसको भी सीख सकते हैं कि यार एक बॉन्ड कम करेंगे, एक बॉन्ड कम करेंगे, उस पर क्या करेंगे, दो OH लगा देंगे, हाँ या ना, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। फिर से क्या करेंगे, फिर से एक काम करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर एक बॉन्ड और कम करो, फिर दो OH लगा दो, फिर यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो, लगा दोगे, यहाँ पर भी कंडीशन है, यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो, ठीक है, और फिर आप समझ गए एक कार्बन एटम पर दो OH हो गए, इसका मतलब क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहां से एक H निकालो, यहां से एक OH, यहां से एक OH, यहां से H, तो घूम फिर के आप वहीं पे खड़े हो जाओगे। पहली बात समझ में आ गई है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बात क्लियर हो गई कि कैसे वर्क करना होता है, सिंपल है, डबल बॉन्ड होगा, दो H, ट्रिपल बॉन्ड होगा, दो C डबल बॉन्ड, इतना काम, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इस पर, फिर आगे बात करेंगे अपन। तो एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है,
यहां पर ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीडेशन उसी के साथ कर रहा हूं, बेयर रीजेंट, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। यहां पर CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, फटाफट ऑक्सीडेशन करो। थर्ड CH3 CH3, यहां भी थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, H डबल बॉन्ड C, यहां CH3 यहां H, ऑक्सीडेशन कर दो। चौथा H डबल बॉन्ड C, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन कर दें। सभी को बेयर रीजेंट के साथ में ऑक्सीडेशन करना है, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ। चलो, तो आपके पास में पहला क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड है, OH लगा दो, तो प्रोडक्ट बनाना है। यहां पर OH, यहां OH, यहां पर प्रोडक्ट बनाना है, बस दोनों कार्ब एटम पर OH लगा दो, यहां भी OH, यहां भी OH। अब ये देखो क्या है बच्चों, ये सिस है, समझ में आ गया, सिस है। एडिशन कैसा हो रहा है, सिन, ठीक है, CS, कार बताया था वहां, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, CAR, याद आया था। तो यहां पर क्या था, एंटी और रेसिमिक मिक्सचर था, यहां पर क्या होगा, सिन और मीजो, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर अब प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा आपको, बकायदा मीजो बनाना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है। यहाँ H, यहां पर OH, और मीजो वाली कंडीशन समझ में आई गई होगी। यहां भी OH, मतलब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफाइन करनी, मीजो ही दूंगा। आया, ध्यान रखना है कौन सा एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है, सिन मैंने पहले बोल दिया आपको। नेक्स्ट में क्या है, ये ट्रांस है, अब समझ में आ गया हो, TSR, तो यहां कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो यहां पर बना लो CH3 CH, यहां OH, यहां OH, यहां H, यहां CH, और एक इसका, समझ में आ गया, मिरर इमेज, एक उसका मिरर इमेज आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या होगा, वही सेम कंडीशन बच्चों, दो या सेम साइड लगा दो, लेकिन ध्यान ये रखना ये कौन सा फॉर्म है, सिस। अरे सिस है कि नहीं है, सिस है तो क्या होगा, मतलब मीजो, और मीजो होने का मतलब क्या होगा, दोनों OH की डायरेक्शन सेम। तो आप दोनों OH की डायरेक्शन का मतलब ये समझ लेना, ये दोनों या तो डार्क होंगे या फिर दोनों लाइट होंगे। ऑप्शन पे जरा खासकर ध्यान रखना है, या तो दोनों डार्क होंगे या फिर दोनों लाइट होंगे। इसका मतलब यहां पर जो फॉर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा, मीजो बनेगा। समझ में आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इस पे आ जाओ, ये तो कर ही लोगे, सिंपल है। क्या करोगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां भी कर लोगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। अब चलो एक बात और डिस्कस करते हैं। अब एक बात डिस्कस करते हैं बेयर के लिए, बेयर अभिकर्मक जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, बेयर रीजेंट, इसका एक काम है और बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसका काम है आइडेंटिफाई करना अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब नेचुरल सी बात है, एल्कीन एल्काइन, अरे हाँ या ना, एल्कीन और एल्काइन। अब जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में कोई एक बीकर है और उस बीकर में हाइड्रोकार्बन रखा हुआ है। अब वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, इसको आइडेंटिफाई करना है, मतलब सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो इसमें क्या करते हैं, बेयर रीजन यानी केमनोफोर डाल देते हैं। आपको समझिएगा, केमनोफोर डाल दिया जाता है, कुछ ड्रॉप डाल देते हैं, कुछ परसेंटेज अल्कोहल की एसीटोन की डाल देते हैं, ठीक है, वो 1% है। अब आप सोचो इसको डाल दिया आपने, इसका कलर जो होता है पर्पल कलर होता है, पिंक पर्पल टाइप का, देखा होगा आप लोगों ने लैब वगैरह में 12th में देखा होगा, पिंक कलर देखा होगा मोस्टली, वॉयलेट, हाँ वही, क्लियर है। तो होता क्या है कि जब इसको अपन डाल देते हैं ना, अगर अनसैचुरेटेड, देखो देखो, अगर एल्केन है, समझना मेरी बात है, एल्केन है तो केमनोफोर अपना कलर चेंज नहीं करेगा, कलर नो चेंज, समझ में आ गया। और अगर एल्कीन और एल्काइन है, और एल्काइन है तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, समझ में आया, क्या कर देगा, कलर चेंज कर देगा, क्लियर हो गया, डीकलराइज कर देगा, ऐसे बोल सकते हो, डीकलराइज। डीकलराइज का मतलब रंगहीन रूप में, मतलब रंग उसका परिवर्तन कर देगा, ऐसे कुछ होता है ना, हाँ, क्लियर हो गया। तो अगर केमनोफोर का कलर चेंज हो रहा है तो 100% एल्कीन एल्काइन। डीकलराइज का मतलब होता है कलर नहीं होना, कलरलेस एक तरह से कह सकते हो, समझ में आ गया, रंग परिवर्तन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बेयर रीजेंट का। कोई डाउट यहां तक, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। दूसरा एक बात मैं बताऊं, जब इसकी बात चल गई है तो एक बात और बता देता हूं, एक और होता है ब्रोमीन वाटर, और ब्रोमीन वाटर को हम लोग देख चुके हैं एनिलीन में। एनिलीन में हम लोगों ने ब्रोमीन वाटर के बारे में बात की थी, याद आ रहा होगा, बहुत तेज रिएक्ट करता था, वहां तो हमने प्रोडक्ट बनाया था। लेकिन ब्रोमीन वाटर भी एक काम करता है, यहां पर सेम कंडीशन, यानी कि सेम एज केमनोफोर बेयर रीजेंट, मतलब ब्रोमीन वाटर, ध्यान रखना भैया, ब्रोमीन वाटर, ये दो याद कर लो, ब्रोमीन वाटर और बेयर रीजेंट, ये दोनों ऐसे अभिकर्मक है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। दिमाग में रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये, इसमें कुछ नहीं है, उसमें यही पूछा जाता है निम्न में से कौन अनसैचुरेटेड कंपाउंड को पहचानने के लिए यूज करते हैं। चार ऑप्शन होगा, या तो बेयर रीजेंट होगा या फिर ब्रोमीन वाटर होगा, यही आपके सिलेबस में, एक दो और भी होते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बीच बीच में कर दी। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट सेकंड लेके आते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, नेक्स्ट रीजेंट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, osmium tetraoxide in the presence of H2O2। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सेम एज केमनोफोर, दिस बेयर रीजेंट, बस
जो काम बेयर रिएजेंट करेगा वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड करेगा, सीधा फंडा। जो काम बेयर रिएजेंट करेगा वही सेम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड करेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ज्यादा याद नहीं रखना है क्या हो रहा है, क्या ध्यान रखना है, बस वो देख लो। केमनोफोर का जो काम है बेयर रिएजेंट का, किसका? बेयर रिएजेंट का जो काम है वही काम इसका। समझ गए? क्या काम सेम काम, मतलब सेम काम का मतलब क्या हो गया? डाइऑल बनेगा। अरे हाँ या ना, समझ में आया? तुम लोग कहोगे सर काम तो सेम है लेकिन काम कौन सा है ये तो बता दो। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था भैया। डाइऑल बनेगा, एल्कायन होगा, एल्कायन होगा, डाइओन बनेगा, डाइकीटो बनेगा, जो भी लिखना चाहो, डाइओन बनेगा, डाइकीटो फॉर्म बनेगा। एडिशन कैसा होगा? सिन एडिशन होगा। ये रही तीनों चीजें। अब तुम कहोगे सर सिन एडिशन होगा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट करेगा? नहीं, ये गलती मत कर देना, ये गलती नहीं करनी है कि अनसैचुरेटेड वाला टेस्ट भी ये दो देगा। भाई साहब लिख लो वहां पर, अनसैचुरेटेड के लिए नहीं है। केमनोफोर का मतलब सब कुछ केमनोफोर की बेयर रीजन की तरह काम करता है, लेकिन अनसैचुरेटेड वाला नहीं करेगा, ये जरूर नोट कर लेना। इसमें चोट हो जाएगी नहीं तो। कौन सा? ये पूरा पॉइंट, ये एल्कीन एल्कीन वाला। अच्छा, बेयर रीजन में एल्कीन था, यहाँ भी एल्कीन था, यहाँ भी एल्कीन लिखा हुआ है, यहाँ पर डाइऑल है, यहाँ एल्काइन है, वहां भी था, यहाँ भी है, यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, सिन एडिशन वहां भी लिखा था, यहाँ भी लिखा है। और क्या वापस? अच्छा 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 अच्छा, ये अनसैचुरेटेड वाला नहीं देता है। अब ठीक है, जब तक उसको लिख के ना दो तब तक तसल्ली थोड़ी होती है। अरे आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चलो भाई, अपन ने 2 पड़ाव पूरे कर लिए, अब आते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ। अब हम लेके आ रहे हैं बच्चों थर्ड पॉइंट, और इंपॉर्टेंट है, KMnO4। फिर से लेके आ रहा हूं, KMnO4 इन द फॉर्म ऑफ एसिडिक KMnO4। ध्यान रखना है, वहां पर एल्कलाइन KMnO4 था, एसिडिक KMnO4। ठीक है, देखो एल्कलाइन KMnO4 वहां हो गया, इससे पहले एल्कलाइन बेसिक वो हो गया। ठीक है, और उसमें पानी भी था तो उसको डाइल्यूट कर सकते हो, वाटर मतलब न्यूट्रल मीडियम, वीक बेस, कुछ भी बोल सकते हो। और ये कौन सा फॉर्म है? एसिडिक KMnO4, यानी KMnO4 H+ आयन। यहां थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। हाँ, ये मैं जरूर बता दूं कि ये स्ट्रांग होता है, किससे? ये उससे स्ट्रांग होता है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि वहां पानी भी है, समझ में आया? ठंडा भी है, पानी भी है, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है ना? यहाँ पर क्या है? एसिडिक मीडियम है, पानी बहुत कम है, ना के बराबर है। और एक और बता दूं, हीट भी होती है, यहाँ पर थोड़ा इसको गर्म करते हैं, वहां पर क्या था? कोल्ड था, यहाँ पर हॉट था, तो उससे बिल्कुल परिस्थिति अलग है। और इसके कारण से क्या हो गया? इसकी जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है, वो बहुत पावरफुल होगी। अब ये रुकने वाली नहीं है वहां पर, मतलब वहां पर ये नहीं रुकेगा। तोड़फोड़ जो किया था, OH वाला जो तोड़फोड़ किया था ना, उससे आगे निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा वो बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, बात नहीं, ध्यान रखें इधर, बात बिल्कुल नहीं करना और समझते रहना है। सबसे पहले बात कर रहा हूं एल्कीन के लिए, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के लिए। अब एल्कीन देखो कैसे कैसे हो सकते हैं वो समझो आप। देखो एल्कीन में अलग अलग तरीके हैं। पहला एल्कीन में ये हो सकता है कि आपके पास में डबल बॉन्ड हो, देखो समझ लो मेरी बात को, या इधर कार्बन एटम हो, मतलब इधर कार्बन एटम हो, ऐसे समझ लो कार्बन एटम के बीच में लगा हुआ है, इधर उधर कार्बन एटम है। तो तुम्हें क्या करना है? कार्बन एटम बीच में हो तो बीच से तोड़ दो, बीच से तोड़ दो, 2 पार्ट करने हैं और दोनों पार्ट कन्वर्ट करके एसिड में कन्वर्ट कर देना है। एग्जांपल करा देंगे, पहले भी समझ लो क्या करना है। दोनों पार्ट कन्वर्ट करके एसिड में कन्वर्ट करना है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर देखो 2 बातें समझना, यहां अभी दोनों जगह पर H लगाया हुआ है मैंने, दोनों जगह पर H लगाया है। अरे भाई सीख लो, दोनों जगह पे H लगाया है।
अगर मान लेता हूं ये कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन हो जाए, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, कार्बन कार्बन है, तो फिर तोड़ोगे तो एक कार्बन और है ना यार, एक कार्बन और है ना, तो फिर ये कीटोन बनाएगा। एक कार्बन और है ना, तो फिर कीटोन बनाएगा, दो टुकड़े फिर हो जाएंगे। H लगा होगा, H लगा होगा तो एसिड बनाएगा, C लगा होगा तो कीटोन बनाएगा। समझ गए? और तीसरा पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कहीं पर लास्ट में टर्मिनल का मामला आ जाए, 2H लग गए, 2H लग गए मतलब टर्मिनल। भाई लास्ट वाले में कार्बन लगाया, फिर एक कार्बन लगाया, फिर हाइड्रोजन लगा दिया, तो फिर ये पूरा जो पोर्शन होगा ये CO2 बना देगा, ये CO2 बना देगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? चलो इसको मैं और सिंपल तरीके से कर देता हूं। देखो सिंपल तरीका हो गया, ऐसे समझ लो एक कार्बन ले लो, यहां डबल बॉन्ड ले लिया मैंने, यहां डबल बॉन्ड ले लिया, यहां पर अपन ने एक R लगा दिया, एक R यहां लगा दिया, फिर दूसरी वाली कंडीशन ले लो, यहां पर एक R यहां लगा दिया या H लगा दिया, और तीसरी वाली कंडीशन में 2H। भाई तीन ही कंडीशन तो हो सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी। अरे है कि नहीं? इधर जो होगा उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। तो इधर वाली कंडीशन के लिए ऑक्सीडेशन करोगे, यहां पर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो O जोड़ दो, यहां पर यहां बॉन्ड जोड़ दो, एक एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया, O जोड़ दिया। इसको तोड़े, इसको तोड़े, तो इसको तोड़े, यहां पर देखो 2R है तो 2R हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो ये एक H लगा हुआ है, H लगा है तो इसका मतलब इसको एसिड में कन्वर्ट कर दो। समझ गए ना? अरे आया, OH में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा इसको भी करोगे, यहां तोड़ोगे, O लगाओगे, अच्छा O लगाओगे तो होगा क्या, बेसिकली क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या H होगा या OH होगा, हाँ या ना? अरे फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख भाई समझ में आ रहा है? यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड हो, OH है, तो ये फॉर्मिक एसिड बन गया बेटा। अब मामला गर्म है क्योंकि हीट लगाया हुआ है तुमने, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है स्टेबल होता नहीं है, तो क्या करेगा, टूट जाएगा, टूट के क्या बना देगा, CO2 बना देगा। तो CO2 कैसे बनाएगा, H2O निकाल दो और CO2 आया समझ में, ऑक्सीडेशन दोबारा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि H2 और CO2 में टूट जाएगा, तो अपन CO2 बोल रहे। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक? क्लियर है, चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। हाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक वो और जुड़ेगा, H2CO2 आ जाएगा। हाँ भाई और कोई, चले ठीक है। अब आते हैं एल्काइन में, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एल्काइन में, ये रहा एल्काइन। अब एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो C ट्रिपल बॉन्ड C देन H, और ट्रिपल बॉन्ड C देन R, ये दो ही बातें तो होंगी, तीसरी तो हो ही नहीं सकती, 2 R तो एक कार्बन एटम पे लग ही नहीं सकते, मतलब वहां 3 केस, यहां 2 ही केस तो होंगे। तो भाई इसमें जो केस है इसमें सेम CO2 बनेगा, वही वाली कंडीशन है। समझ में आ गया? इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन का टर्मिनल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। बेटा याद रखना है, साथ में याद करते जाओ, ये मत सोचो घर जाकर याद करोगे, घर जाकर इतनी रिएक्शनें हो जाएंगी ना कि एक पढ़ोगे दूसरी भूल जाओगे, तो वो तो होगा ही होगा। इसलिए यहीं पे क्लास में बैठे बैठे उसको रिकॉल करते रहो। समझ में आ रहा है? तो 2-4 बार अगर उसको रिकॉल कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सीधे सीधे एसिड बना दो, एसिड बना दो। तो अब आप देखो, कंपेयर कर लो, लास्ट के टर्मिनल वाले में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक R होगा चाहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में तो एसिड, और 2 होंगे तो एक ही में होगा, वो किस में होगा, वो किस में होगा, एल्कीन में, और एल्कीन से बनेगा कीटोन। दैट्स इट, खत्म काम। कर लोगे पक्का? चलो फटाफट एग्जांपल करें कुछ, चलो जल्दी से एग्जांपल करते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे, क्या करूंगा मैं, ये देखिएगा आपके पास में क्या है, डबल बॉन्ड है, ब्रेक कर दे, सिखा चुके हैं, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बन जाएगा, एसिड। तो देखो बच्चों, यहां प्रोडक्ट बनेगा CH3COH प्लस CO2,
ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया एसिड। समझ में आया? अरे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सेकंड में वही कंडीशन है, यहां बॉन्ड ब्रेक करो, यहां बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला एसिड, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एटम कम नहीं करने बच्चों, तोड़ना वहीं पर है जहां पर आपके पास में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ना वहां से, उस जगह से तोड़ना है, और अगल बगल कार्बन एटम है उनको बराबर रखना है, ठीक है। और ये वाला टर्मिनल हो गया, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। यहां आ जाओ, अब देखो इसके सिस और ट्रांस होने से कोई मतलब है नहीं, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, बात तो एक ही है, दोनों ही टूट जाएंगे, दोनों एसिड बना देंगे। भाई यहाँ क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ क्या हो गया CH, यहाँ CH, यहाँ CH3, यानी कि हो जाएगा 2CH3COH आ जाएगा। यहाँ तोड़ो, अब देखो ये वाला 2 कार्बन एटम है बच्चों, ये 2 कार्बन एटम मान लेता हूं, 2 कार्बन एटम मान लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पर ये बन जाएगा CO2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर R then C then R डबल बॉन्ड O प्लस CO2 हो गया। ये समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट कंडीशन को देख लो, यहाँ पर अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला पोर्शन जो है ये वाला टूटेगा, यहाँ तो एक कार्बन एटम है, तो ये कार्बन एटम क्या बन जाएगा CO2, ये CO2 हो गया, और ये क्या बन जाएगा एसिड, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा CH3COH। सिंपल है, कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, देखो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती है, तुम तो सीधे सीधे हीटअप वाली कंडीशन ले लो, बॉन्ड यहां भी तोड़ना है, बॉन्ड यहां भी तोड़ना है। अब गौर से देखो ये वाला क्या बन जाएगा, ये 2 कार्बन एटम का पहले एसिड बना दो, देखो CH3COH, 2 कार्बन एटम का एसिड बनाया, फिर ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों एसिड बना देंगे, अरे हाँ या ना, दोनों एसिड बना देंगे, तो इसका मतलब यहां पर हो गया COOH, यहां हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा COH, और फिर ये वाला बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब देखो यहां पर बॉन्ड करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये ग्रुप ओपन हो जाएगा, है ना, तो ओपन हो गया तो क्या हो जाएगा यहां पर COH, यहां से आ जाओगे, हो गया, ओपन हो जाएगा, क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो यहां पर भी वही कंडीशन होगी, दोनों साइड से ओपन हो जाएगा, अब ये क्या होगा, जो रिंग होगी वो ब्रेक हो जाएगी, भाई यहां पर तो ब्रेक नहीं हो रही थी क्योंकि एक साइड से जुड़ी हुई थी, यहाँ पर दोनों साइड से तो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हो जाएगी तो उधर भी एसिड बनेगा और इधर भी एसिड बनेगा, तो यहाँ पर COH हो जाएगा, यहाँ COH हो जाएगा, इधर वाली कंडीशन में भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर भी COH हो जाएगा, यहाँ भी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ क्या होगा, ब्रेक होगा, एक तो ये रिंग ब्रेक होगी और एक ये होगा, 2 ब्रेकिंग होगी, तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है, ये तो CO2 बना देगा भाई, और ये वाला COOH बना देगा, अरे हाँ या ना, और यहां वाले में कंडीशन क्या होगी, यहां पर COH बन जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अब आया समझ में? आया नहीं आया? देखो डबल बॉन्ड O एक दिन में अगर आ जाए फिर बात ही क्या है यार, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड O, आगे जाओ, नीचे आओ, इधर गए, यहां पर COOH, फिर ये ऊपर की ओर गए, फिर COOH, ये देखो डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, C, ये COH, ये बॉन्ड ब्रेक, ये अलग, इसके ऊपर गए, फिर ये कार्बन एटम COH, क्लियर, ये COH हो गया, और क्या होगा, अब क्या बचा, तो कितने मॉलिक्यूल CO2 के निकल के आएंगे, ये भी देख लो, कितने निकल के आएंगे CO2 के मॉलिक्यूल, एक ही निकल के आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस CO2, ठीक है, कोई भी कार्बन एटम कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ भाई, क्लियर हो गया, तो केमनोफोर समझ में आ गया, हाइड्रोकार्बन में कहानी समझ में आ गई है। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन में और चलते हैं आगे।
अब हम लेके आते हैं नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन में, नेक्स्ट लेके आते हैं पर एसिड। नेक्स्ट इज पर एसिड। पर एसिड, पर एसिड जानते हो बेटा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर शब्द का मतलब जानते हो? इसका मतलब एक ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी। समझ में आ गया? पर एसिड का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन ज्यादा। जैसे फॉर्मिक एसिड तो हम जानते ही है, ये हम जानते ही है, क्लियर है? अब इसमें एक काम करो, एक ऑक्सीजन और जोड़ दो। जोड़ दिया ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा पर ऑक्साइड। ये लो, ये वाला, यानी कि पर ऑक्साइड फॉर्म जिसके अंदर होता है, ऐसे समझ सकते हो, जिसके अंदर पर ऑक्साइड फॉर्म होता है, ये पर ऑक्साइड, इसीलिए इसको पर एसिड भी बोल दिया। तो H प्लस आयन लेता है तो पर एसिड। क्लियर है? तो बहुत से एग्जांपल है। ये हो गया CH3COOOH, एक एक्स्ट्रा O दिखना चाहिए बस, कुल मिलाकर ये एक एक्स्ट्रा O दिखना चाहिए, ठीक है? जैसे कि बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में 2 O दिखते हैं, एक और एक्स्ट्रा दिखना चाहिए, एक एक्स्ट्रा और दिखना चाहिए, ठीक है? एक और होता है CF3COOOH, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरो, बड़ा ज्यादा यूज करते हैं इसको, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग भी होता है ये, पर एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ठीक है? और एक और मिलता है जो इसी की तरीके से होता है, MCPBA, M-CPBA, इसका फुल फॉर्म होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है? अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, बेंजीन पर COH, तो पर कर दो, एक और हो गया, ये होता है बेंजोइक पर एसिड, मेटा क्लोरो, मेटा पर क्लोरीन, तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा पोजीशन पे लगाना है, ये तो ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड है, 3F। हाँ, समझ में आ गया? तो शॉर्ट में लिखा होगा M-CPBA या MCPBA, ऐसा लिखा होगा। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? अब सुनो इनका काम क्या होता है, काम सुन लेते हैं। काम इनका क्या होता है? सिंपल सा काम है। सिंपल सा काम क्या है? एल्कीन के लिए बेसिकली इसका यूज करते हैं, एल्कीन के लिए, मोस्टली एल्कीन के लिए यूज करते हैं। C डबल बॉन्ड C है, इस तरीके से एल्कीन है, सुनते रहना। होगा क्या, हमने पर एसिड यूज किया है। पर एसिड का मतलब बच्चों सीधा सा एक है, एक ऑक्सीजन ज्यादा, एक ऑक्सीजन ज्यादा। वो ऑक्सीजन उस कंपाउंड से निकलेगी, वो ऑक्सीजन उस कंपाउंड, जितने भी एग्जाम्पल है उनमें से ऑक्सीजन निकलेगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, और निकल के एक साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन करेगी। डबल बॉन्ड के ऊपर O लगा देना है, डबल बॉन्ड के ऊपर O लगा देना है, इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। शब्द को समझो,
साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं इसको, वो तो है ही। तो इसको एक और वर्ड बोला जाता है इपॉक्साइड। समझ में आ गया? इपॉक्साइड, इपॉक्साइड दैट्स मीन साइक्लिक ईथर। और फिर क्या होता है, फिर इसके अंदर हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये जो OH, ये O है, ये बॉन्ड टूटता है, एक H यहां लग जाता है और एक OH नीचे से इस पर अटैक करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस होने के बाद में ये बात बन के आती है। अब तुम्हें अगर बीच में नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो, डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हो। दोनों कार्बन एटम पर OH लगाने, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। हाँ, अपोजिट हो, वहां पहले क्या थे, सेम। तो KMnO4 वाली कंडीशन में अपन ने क्या लिखा था, सेम। यहां क्या होगा, अपोजिट। कारण क्या है अपोजिट होने का, वो समझ लो, साइक्लिक ईथर बनता है। याद करो, पहले भी सिखा चुका हूं मैं, हेलोजिनेशन जब मैंने किया था, मैंने कहा था कि इन बीच में अगर साइक्लिक फॉर्म आ जाता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर दूसरा जो एटम होता है वो उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है, और अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो एडिशन एंटी हो जाता है। याद है कि नहीं है? वही कंडीशन यहां पर भी होती है, H2H प्लस आयन होता है, यहां पर OH फॉर्म हो जाता है, वाटर यहां से अटैक करता है, तो एक OH ऊपर होता है और एक OH नीचे की ओर हो जाता है। ये कंडीशन होती है। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी यहां तक? ये है कहानी। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखनी है। या तो अगर साइक्लिक ईथर को ध्यान रखना है तो साइक्लिक ईथर को ध्यान रखो, और अगर इसको ध्यान नहीं रखना है तो आप डायरेक्टली दिमाग में रखो कि भैया दोनों OH जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? यहां तक कहानी समझ में आ गई है? यहां तक किसी को कोई इश्यू है? नहीं है? तो जहां भी क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट क्या कर देना है, दो OH लगा देने हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, वो नोट कर लिया, ये नोट हो गया? ठीक है, देखो एग्जांपल लेट करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। तो बताओ क्या बनेगा? सिंपल है, दोनों कार्बन एटम पर OH लगाने हैं, बिल्कुल लगाने हैं साहब, बिल्कुल लगाने हैं, एक ऊपर लगाना है और एक नीचे लगाना है। क्लियर है? इस टाइप से दिखना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब सिस ट्रांस की बात भी कर ही लेते हैं बच्चों, सिस ट्रांस की बात भी कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये लिया, यहां पर एसिड ले लिया, पर एसिड, यहां भी पर एसिड। अब देखो सिस है, एडिशन कैसा है, एंटी, तो कार वाला मामला आ जाएगा, कार वाला मामला आएगा, CAR बनाओ, बनाओ बनाओ, CAR बनाओ। ठीक है, रेसिमी मिक्सचर बनाएंगे। रेसिमी मिक्सचर का मतलब समझ में आ गया, एक H एक OH, यहां पर C, यहां पर OH, यहां H, यहां CH3, और लास्ट में इसकी मिरर इमेज। लास्ट में इसकी मिरर इमेज। विदाउट नहीं है? ट्रांस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे तो मीजो बना लेंगे। ये हो गया, यहां कितना हो जाएगा, पर एसिड। ठीक है, यहां क्या बनेगा, TAM, TAM। क्लियर? तो मीजो बन जाएगा, यहां पर H हो जाएगा, यहां OH हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ले रहा हूं, पर एसिड, अब इससे हो गया, हो गया ना? तो यहां क्या बनाएंगे अपन, दोनों OH एक दूसरे के अपोजिट। अरे होगा कि नहीं होगा? तो अपोजिट बनाओगे तो क्या करोगे, एक को डार्क कर दो और एक को लाइट कर दो। समझ में आया ना? डार्क कर दिया अपन ने यहां पर OH,
है ना, अपोजिट हो गए, चाहे किसी को डार्क किसी को लाइट कर दो। अच्छा, इसी में एक बात और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी यहां पर समझ लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सुनो मेरी बात को, अगर कहीं पर एजी पाउडर विथ O2, सिल्वर पाउडर, एजी पाउडर विथ O2 कहीं लिखा हो, या फिर कहीं पर लिखा हो HOX इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl वाला मामला, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, दोनों सेम रिएक्शन शो करेंगे, सेम रिएक्शन एज पर एसिड, सेम रिएक्शन। सिल्वर पाउडर विथ O2, सिल्वर पाउडर विथ O2, कॉपी के ऊपर कहीं लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिल्वर पाउडर विथ O2 अगर कहीं हो, या फिर कहीं पर HOX इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, HOX इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो सेम एज पर एसिड, मतलब जो अभी अपन ने किया था ना, सारा का सारा वैसा ही काम किया जाएगा। तो कोई डाउट यहां था बच्चों, क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको मैंने एल्कीन के बारे में बता दिया, हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिया कि हाइड्रोकार्बन यहां पर कैसे ऑक्सीडेशन को शो करता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है भाई? हाँ, क्या बड़े खुश हो रहे हो पीछे, क्या बात? चलो आगे चलते हैं। अरे अभी तो 12:30 बजे, चलो चले आगे, अगले पॉइंट की तरफ चले। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्केन के लिए नहीं होगा ये। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, देखो बच्चों, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो एल्कोहल कितने टाइप का होता है पता है ना आपको? पहला हो गया प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा कौन सा होता है सेकेंडरी एल्कोहल, और तीसरा कौन सा होता है टर्शियरी एल्कोहल, है ना? पहला प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है? प्राइमरी कार्बोनेटम पर लगा हुआ अल्कोहल, RCH2H, यही तो होता है, क्लियर है? तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो और इसका ऑक्सीडेशन होके क्या होता है, चलो ये भी मैं बता देता हूं, इसको समझ लो। यहां इसका ऑक्सीडेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन करने पर यहां पर दो कैटेगरी बन सकती है, या तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा और या फिर ये एसिड बन जाएगा, डिपेंड करेगा किसका प्रयोग किया गया। ठीक है बच्चों? तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो एल्डिहाइड बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, और या फिर एसिड बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पहली कंडीशन है। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल हमारा भाई साहब ये है 1 2 3 4, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है। समझ में आया? इसका ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, ठीक है? और टर्शियरी अल्कोहल जो है, टर्शियरी अल्कोहल समझ में आ गया, 3R वाले, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन अब किसी ने कसम खा ली कि नहीं भैया मैं ऑक्सीडेशन करके ही दिखाऊंगा, तो फिर उसके लिए फिर कंडीशनल होती है, फिर वो थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? और उसमें भी अगर 100 मॉलिक्यूल रखे होंगे तो 2 4 5 10 मॉलिक्यूल ही टूट फूट पाएंगे, बाकी नहीं टूट पाते। तो मतलब बहुत रेयर केस होता है ये। सामान्य बात नहीं करें, किसी भी रीजन को लेके जाए तो उसके साथ नहीं कर सकते।
तो क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, क्वेश्चन इन दोनों पे आएगा, इसलिए अपने को फोकस इधर करना है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी? चलो भैया बात करते हैं सबसे पहले। चलो तो बात कर रहे हैं, कुछ मैंने रीजेंट आपके सामने रखे हुए हैं, अलग अलग रीजेंट है, इंपॉर्टेंट रीजेंट है, उनका वर्क देखा हुआ है। एल्कोहल की बात कर रहे हैं फिलहाल। सबसे पहले बात करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 4 हमने आपके सामने रखे हैं, जिसमें से पहला है पीसीसी, इसका नाम लिखो, पिरीडीनियम, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, समझ में आ गया? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरीडीनियम जानते हो, ये पिरीडीन होता है, NH, यहां पर NH फॉर्म पिरीडीन, देख लो ये ऐसा होता है, या H, क्लोरो Cl और क्रोमेट CrO3। एक्चुअली पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट में होता क्या है, पिरीडीन होता है, पिरीडीन CH2Cl2 होता है प्लस CrO3 होता है, ऐसे समझ लो। CH2Cl2 सॉल्वेंट यहां पर वर्क करते हैं, डाइक्लोरो मीथेन आप जानते होंगे, इसको यहां यूज करते हैं, CH2Cl2 और फिर साथ में CrO3, मतलब तीनों का मिश्रण होता है, पिरीडीनियम, CH2Cl2 और CrO3, तो ये पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो जाता है। समझ में आ गया? तो आपको PCC लिखा हुआ दिख जाएगा, तो उसको समझ लेना कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरा है PDC, किसी का भाई है, ये होता है पिरीडीनियम डाई, क्लोरो नहीं है, डाइक्रोमेट, यहां पर इसका नाम लिखो, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 आया ना, तो Cr2O7 यानी कि पिरीडीन हो गया, H, Cr2O7 यहां लगाना है, तो इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, तो इसको 2 करना पड़ेगा अपने। समझ में आ गया? कैसे? क्योंकि एक पिरीडीन पे कौन चार्ज हो गया, प्लस चार्ज, अरे हाँ है ना, तो एक प्लस चार्ज हो गया, इस पर Cr2O7 पे कितना होता है, -2, तो यहां पर 2 करना पड़ेगा, ये हो जाता है पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। इसी को कॉलिंस रीजेंट भी बोलते हैं, देख लो छोटी छोटी बातें हैं, कॉलिंस रीजेंट, कॉलिंस, 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 कॉलिंस रीजेंट भी बोलते हैं इसको, कॉलिंस, ठीक है, इसको कॉलिंस अभिकर्मक भी बोला जाता है, कॉलिंस रीजेंट। तो समझ लो इस बात को, पीडीसी पिरीडीनियम डाइक्रोमेट, पीसीसी पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लियर है, पहचानो इनको। तीसरा है X2 प्लस NaOH, हेलोजन होगा यहाँ, साथ में NaOH होगा, यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं, ये आ चुका है, याद करो, थोड़ी देर पहले भी आया था ये, अरे कहा आया था, सिल्वर पाउडर के साथ मैंने बताया था ना अभी यार, HOX बताया था, नहीं बताया था, वही तो है, यहाँ पर NaOH हो जाएगा, ये तो होगा NaOX, याद है, समझ में आ गया। और चौथा हो गया CrO3, CrO3 क्या होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्लियर है, CrO3 इनर्ट, तो आपके पास है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मीडियम, इनर्ट मीडियम अक्रिय वातावरण, ठीक है, इनर्ट मीडियम, ऐसे इनर्ट मीडियम आप जानते होगे कि इनर्ट मीडियम का मतलब जानते हो क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस वहां यूज किया जाए कि वहां पर जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसें हैं वो हट जाए, मतलब कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कोई भी गैस है उसको वो हटा दे, उसको बोलते हैं इनर्ट मीडियम, ठीक है। अब इनका काम क्या है वो सुन लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है, क्या काम है दिख रहा है आपको, ये काम है कि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, ये एल्डिहाइड है,
सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनाएगा और टर्सरी अल्कोहल को कुछ भी नहीं करेगा, छोड़ देगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, इनमें से कोई रिएजेंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ प्रोडक्ट कौन सा है। समझ में आ गया? सिंपल सा होगा। या ये कंपाउंड से ऑक्सीडेशन कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा, 4 ही होंगे। तो बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं समझ पाओगे, बहुत सिंपल है। ध्यान ये रखना पड़ेगा किसको कहां पर यूज करना है। समझ में आ रही बात है? तो अल्कोहल की बात कर रहा था मैं और अल्कोहल में ही चल रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीडेशन, टर्सरी अल्कोहल का कुछ नहीं, किसके साथ? इनके साथ, सभी के साथ। और क्या, इसी तो लिखा है, ये जो करेंगे वो यही करेंगे। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इससे लेते हैं स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या माइल्ड। माइल्ड मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो अंतर समझो, CrO3H2O या H2CrO4, यानी कि इसका मतलब यहां पर हमने लिया था इनर्ट मीडियम, तो ये वीक होता है। समझ गए? इसके बाद अगर इसमें मैं वाटर डाल दूं CrO3 में, क्लियर है? इसमें अगर मैं वाटर डाल दूं तो ये H2CrO4 बन जाता है, H2CrO4 बन जाता है, एडिशन हो जाते हैं दोनों, दिख रहा होगा H2CrO4, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग होता ही जानते हैं हम लोग, K2Cr2 स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी हम जानते हैं, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे स्ट्रॉन्ग है। अब इनके स्ट्रॉन्ग होने से पुराने वाले और नए वाले में क्या डिफरेंस आ गया तो समझ लो। बस अंतर यह हुआ कि यहां पर एसिड बनता है, बस इतना सा अंतर है। यानी कहां पर एल्डिहाइड में रुकना है और कहां एल्डिहाइड में नहीं रुकना है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। KMnO4 मिल जाए, K2Cr2O7 मिल जाए, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मिल जाए, H2CrO4 मिल जाए, आगे बढ़ जाना पड़ेगा, एसिड में जाना पड़ेगा। और ये तो आप जानते हो, मेरे हिसाब से तो आपको पता ही है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, आया ना? और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों तो एसिड बनता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वीक वाला मामला यहीं अटक जाता है और स्ट्रॉन्ग वाला मामला एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। दूसरी बात है, कीटोन का क्यों नहीं होता? कीटोन का ऑक्सीडेशन करना इतना आसान नहीं है भाई साहब, है ना? कीटोन को ऑक्सीडेशन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, वो हम अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि वहां पर ऐसा क्या होता है। पहले दो बातें सीख लो, फर्स्ट एंड सेकेंड, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अंतर समझ में आ गया? यहां पर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं एसिड तक, कहां तक बनाने हैं? एसिड तक। कीटोन को एज इट इज कीटोन रखना है, टर्सरी के साथ में कुछ भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, अभी इसको बाद बताएंगे, तो कुछ एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। फटाफट एग्जाम्पल देख लो, फटाफट एग्जाम्पल। ये कुछ 5 एग्जाम्पल मैंने रखे, सिंपल से, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे की कहानी। बस दिमाग में रखना है कहां पर एल्डिहाइड का, बस प्राइमरी अल्कोहल को दिमाग में रखना है, वही है। सेकेंडरी अल्कोहल को तो मालूम ही है यार, कीटोन होता है। हाँ कौन सा? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये CCH2OH, बहुत सिंपल है, जल्दी से सॉल्व कर लो, बना लिया होगा मेरे हिसाब से। पहला वाला PCC वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक है, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ना, CH3 CH2 CHO, CH3 CHO, सही है। नेक्स्ट, KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, अरे स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग, क्या बनेगा? कीटोन, CH3 CH3 डबल बॉन्ड। CrO3 in the presence of H2O, weak, strong, strong, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो जाएगा? कार्बन एटम में कमी नहीं होनी चाहिए, कार्बन एटम एज इट इज रहेंगे। PDC वीक, क्या बनाएगा? कीटोन। नेक्स्ट, Cr2O7 स्ट्रॉन्ग, अब क्या बनाएगा? देखना पड़ेगा, ये कैसा है? सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों,
ये कैसा है प्राइमरी अल्कोहल, ये कैसा है टर्सरी अल्कोहल। अरे हाँ या ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया, पहचान लिया आपने, ये टर्सरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी। तो किसको, एक तो इसको और एक इसको, बाकी तो कहीं कुछ होना नहीं है, इसमें तो कुछ होना नहीं है, तो एज इट इज रहेगा। यहां पर रखोगे तो इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, ये अपना क्या हो जाएगा, एसिड, सी डबल बॉन्ड OH, एक कार्ब एटम हो गया, नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है, और ये डबल बॉन्ड चेक कर लो आपने जो बनाया होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, सारी समझ में आ गई है। ये रही आपके पास में कंडीशन किसकी, वीक और माइल्ड की। अब आते हैं अगली बात, तो अगली बात अब जो शुरू होने वाली है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट का मामला है, मतलब इंतहा हो गई है स्ट्रॉन्ग की, इससे बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को, यहां पर आप देखो केमनोफोर या K2Cr2O7, K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं आप, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, अरे हीट होगा, ये है मामला, इसने गड़बड़ कर दी है। पिछले वाले में देखो आप, वहां पर हीट का निशान नहीं था, पिछले वाले में देखो उसमें हीट का निशान नहीं है, और यहां पर हीट का निशान है, इसका मतलब ये और ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ गया। अब देखो ये क्या करता है, सुनना मेरी बात को बहुत गौर से, डिफरेंस समझो दोनों के बीच में। प्राइमरी अल्कोहल एसिड जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो यहां किया वो वहां किया, यहां हीट करो चाहे नहीं करो, प्राइमरी अल्कोहल एसिड बना रहा था, यहां फिर भी एसिड बना रहा है, क्लियर है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल यहां पर अब कीटोन की जगह एसिड बना रहा है। टर्सरी अल्कोहल, हालांकि ये बहुत रेयर होता है, मैंने लिख जरूर दिया है टर्सरी अल्कोहल यहां पर भी एसिड बनाता है, ये भी रेयर होता है। लेकिन दो बातें यहां पर समझनी पड़ेंगी कि ये दोनों एसिड बनाते हैं, मतलब यहां सारा मामला एसिड में चला गया, स्ट्रांग होगा तो एसिड ढूंढना होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले चलो इसी को देख लेते हैं कि भाई ये तो आपको समझ में आ गया, एसिड वाला मामला समझ में आ गया, मुझे लगता है इसको समझाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत किसकी होगी, इसको जरूरत होगी। तो अब चलते हैं, यहां पर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कन्वर्ट करना है यहां पर एसिड, ये फॉर्म करना है। या इसको मैं एक और बात कर सकता हूं, देखो होता क्या है, सुनिएगा मेरी बात को। सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सुनना मेरी बात को, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन बनता है। समझ में आ गया, नॉर्मल सी बात है, जैसे वहां हो रहा था वैसे यहां हो रहा है, वहां भी आपका क्या बन रहा था, कीटोन, यहां भी कीटोन बन रहा है। बिना कीटोन में जाए हुए तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो पहले तो कीटोन बनेगा। बस अंतर क्या आ गया, अंतर ये आ गया गर्म करने से ये जो है इसमें चला गया। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन हो गया यहां पर, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अरे हाँ या ना भाई, बना तो ये, पहले ये फिर ये और फिर ये, तो इसने क्या किया, पहले ये से ये बनाया, फिर देन यहां से यहां बनाया। तो हमें क्या सीखना होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन सीखना होगा, और कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर हमें आ गया तो हमारी बात बन जाएगी। चलो सीखते, तो नेक्स्ट हम इसी पर बात करने वाले हैं, और वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। लेकिन एक बात मैं पहले बता देता हूं इसको स्टार्ट करने से पहले, कि ये जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं ये 100% फिजिबल नहीं है। मतलब अगर आपके पास में 100 मॉलिक्यूल कीटोन के हैं तो 2, 4, 5, 10 मॉलिक्यूल ही ये रिएक्शन करेंगे, अन्यथा बाकी मॉलिक्यूल्स नहीं करेंगे, क्योंकि कीटोन इज द मोर स्टेबल कंपाउंड। तो अगर 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो 2, 4, 5, 10 ही करेंगे। समझ में आ गया। तो इसलिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है। जनरल फॉर्म में हम लोग कहते हैं कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं है, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं भैया करके दिखाओ, बताओ, चाहे 2 ही टूटे, चाहे 5 ही टूटे, चाहे 10 ही टूटे, तो फिर उसके लिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है। समझ में आया नहीं है, तो चलो ठीक है, देखते हैं कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। तो सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल तरीके से बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका समझ लो।
कीटोन का ऑक्सीडेशन करने का सिंपल सा तरीका है, C डबल बॉन्ड हो, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तुम्हें क्या करना है, C डबल बॉन्ड के ऊपर बैठ जाना है। किस पर बैठना है? बहुत बढ़िया, C डबल बॉन्ड के ऊपर बैठ जाना है और C डबल बॉन्ड को बैठ के कालिदास बन जाना है। क्या कहा था? वो कौन था जिसने जिस डाल पे बैठा था उसी को काट दिया था? कबीर सिंह। ये लौंडे तो वही था मेरे साथ, तो सही बोला मैंने। तो वही करना है, मतलब C डबल बॉन्ड पे बैठ जाना है और C डबल बॉन्ड O पर बैठने के बाद इस बॉन्ड को काट देना है, चाहे ये और चाहे ये। तो मैं लेता हूं, मान लेता हूं इस बॉन्ड को मैंने यहां से काट दिया, ठीक है। दो टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े करने हैं, बात समझिएगा। कहां से करने हैं ये समझ लो, C डबल बॉन्ड हो भाई, टुकड़ा या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दो टुकड़े करने हैं, दोनों को अलग अलग कर देना है, कंपाउंड बन जाएगा। कोई डाउट? कोई परेशानी नहीं है? शुरुआत करें, एग्जाम्पल ले। चलो पहला एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल है। पहला एग्जाम्पल, एक एक लॉजिक को समझते हैं। यहां पर ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब कहोगे सर पहला एग्जाम्पल आपने बड़ा ले लिया, हाँ जानबूझ के लिया है, ठीक है। समझो, ये रहा ऑक्सीडेशन, ये रहा ऑक्सीडेशन। क्या करना है? कुछ नहीं, C डबल बॉन्ड O को देखना है, C डबल बॉन्ड O के बगल में अगल बगल कार्बन एटम चेक करना है और तोड़ देना है। यहां से तोड़ दो, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद दोनों तरफ कार्बन एटम को चेक करो। इधर कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम। इधर कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है। इधर 3 कार्बन एटम का एसिड बना दो एसिड, 3 कार्बन एटम का CH3 CH2 COH, ये बना इधर से। और इधर कितना हो गया? 2 कार्बन एटम, इधर 2 कार्बन एटम का एसिड बना दो, ठीक है। अब कहोगे सर इतने O कहां से आए, ये ज्यादा हो गए, H कहां चले गए? तो मैं नहीं सोचना है, तुम्हें सीधे प्रोडक्ट पे ध्यान रखना है। कार्बन एटम चेक करो, कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है, बना दिया। यहाँ कितने? 3 कार्बन एटम है, बना दिया। आगे समझ में क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कीटोन का ऑक्सीडेशन समझ में आ गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट, चलते रहो मेरे साथ में। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। बताओ बच्चों, प्रोडक्ट दोनों तरफ कार्बन एटम बराबर है, दोनों तरफ कार्बन एटम बराबर है, कोई इशू नहीं है। कहीं से भी किसी को तोड़ दो, ठीक है। तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, क्लियर। इधर वाले कार्बन एटम का एसिड बना दो, इधर वाले कार्बन एटम का एसिड है, सिंपल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो CH3 CH2 CH2 कितने? 1 2 3 4 CH2 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 COH उधर लेफ्ट, और इधर वाले कितने? 3 है, CH3 CH2। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल ले लूं, ये लो अगला एग्जांपल। सीखो बच्चों, सीखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आज। हाँ भाई, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन करेंगे कहां से? अरे कहीं से भी तोड़ दो यार, कहीं से भी तोड़ दो। तोड़ दिया, ओपन हो जाएगी रिंग भाई, ये भी एसिड बनाएगा, ये भी एसिड बनाएगा, क्लियर है। तो यहां एक एसिड बन जाएगा, ये कार्बन एटम, फिर ये कार्बन एटम फिक्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आगे समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। मान लेते हैं अब ऐसी कंडीशन हो जाए CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड O देन CH3 हो जाए। मतलब अभी वाले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? वहां जो एग्जाम्पल था
वो सिमेट्रिकल था। देखो भाई देखो, यहां जो एग्जांपल लिए मैंने वो सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ बराबर है। सी डबल बॉन्ड हो के इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यहां सी डबल बॉन्ड हो के इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। आगे समझ में? लेकिन यहां क्या कंडीशन है, यहां सी डबल बॉन्ड हो के अगल बगल कार्बन एटम अलग अलग है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अलग अलग। अब सी डबल बॉन्ड ओ के अलग अलग है, तो सुनना मेरी बात, बॉन्ड तो यहां भी टूटेगा, लेकिन यहां थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अगर मैं यहां से तोड़ता हूं तो ये 3 कार्ब एटम और एक ये कार्ब एटम, और यहां से तोड़ता हूं ये 2 कार्ब एटम, यहां 2 कार्ब एटम। तो देखो थोड़ा सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है ना, थोड़ा लिबरल होता है, दयालु होता है। वो कहता है भाई देखो मुझको उसके साथ जोड़ना जिधर कार्बन एटम कम हो। क्या कहा मैंने? मुझे उसके साथ जोड़ना जिधर कार्बन एटम कम हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो सी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ कार्बन एटम चेक करना, और जिधर कार्बन एटम कम हो उधर सी डबल बॉन्ड हो कर देना, और फिर उसको तोड़ देना। तो अब बताओ मुझे किधर से टूटन होगी? टूटन किधर से होगी? क्या है? पहली बार सुना इन लोगों ने? हाँ, क्लियर है? समझ में आ गया? अब इधर ध्यान दो तुम लोग, इधर ध्यान दो, इधर देखो। हाँ भाई क्या होगा? इधर से तोड़ दो, और दोनों कार्बन एटम को क्या बनाना है? एसिड। क्या बनाना है? CH3COH। कितने हो गया काम? सिंपल है। चलो फटाफट जल्दी नोट करो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। ये आपके पास में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इधर जाना है, किधर जाना है? इधर जाना है, जाना है। तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? COH प्लस इधर वाला जोड़ लो, कितना हो जाएगा? CH3COH। अरे हो गया। इधर देखो क्या कंडीशन होगी, कहां से? यहां से जोड़े। सी डबल बॉन्डों को छोटे वाले की तरफ लेके जाना है, ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये कंडीशन, यहाँ डबल बॉन्ड OH मैं ऐसे बना दे रहा हूं, और इधर कितने कार्ब एटम है? 1 2 3, 3 कार्ब एटम का ऐसे बना दो। यहाँ हो गया CH3 CH2 CH2। हाँ आने दो, 1 2 3 सी डबल बॉन्ड OH आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां आ जाओ, यहां क्या होगा? किधर से तोड़ दे? किधर से तोड़े बच्चों? कीटोन है, नेचुरल सी बात है, ऐसे ओपन करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को इधर ले जाओ जिधर कार्ब एटम कम है। तो यहां से चेक कर लो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला फेच कर लो, यहां पर किधर ज्यादा है किधर कम हो रहा है, तो इधर कम हो रहा है। यहां से आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये कार्ब एटम क्या बन जाएगा? एसिड। तो बन जाएगा ना, ये कार्ब एटम हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा? एसिड। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये एसिड हो गया। क्लियर है? यहां देखो वही कंडीशन यहां पर भी है, कहां से तोड़ देंगे? अरे क्लियर हो रहा है? कोई डाउट यहां तक? इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, दोनों तरफ देख लो, दोनों तरफ देख के जिधर कम हो रहे हैं सी डबल बॉन्ड हो, मतलब जिधर कार्ब एटम कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, उसको सी डबल बॉन्ड हो को जोड़ दो। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए, यहां डबल बॉन्ड हो और यहां पर कार्बन एटम हो, सुनना मेरी बात को, ये कंडीशन हो, बगल में कार्बन एटम हो, तो मुझे एक बात बताओ, बगल में कार्बन एटम है तो किधर छोटा पड़ गया? इधर छोटा पड़ गया, तो यहां से ब्रेक करोगे आप, छोटा पड़ गया ना, अरे इधर ज्यादा है इधर कम है, तो मैंने कहा सी डबल बॉन्डों को ऐसे ओपन कर दो। ओपन कर दोगे तो ये तो एसिड बना देगा, लेकिन इस कार्बन एटम के साथ एसिड कैसे बनाओगे? बात को समझो, इस कार्बन एटम के साथ एसिड कैसे बनाओगे? बोले बना लेंगे सर, ये डबल बॉन्ड O हो गया, सर ये OH हो गया, तो ये लो वैलेंसी देखो कार्बन कितनी हो गई है, ये है समझ में? अरे भाई इस कार्ब एटम को एसिड बनाओगे, कार्ब एटम तो रखने हैं ना बराबर, कार्ब एटम कम ज्यादा थोड़ी करने हैं, कार्ब एटम तो बराबर रखने हैं। तो इस कार्ब एटम का अगर एसिड बनाने बैठ गए, क्या हो रहा है? इस कार्ब एटम का अगर एसिड बनाने बैठ गए तो सी डबल बॉन्ड O फिर OH,
ये पॉसिबल। तो ध्यान ये रखना जरूर होगा कि आप जब सी डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक कर रहे हो तो किस कंडीशन पर ब्रेक करोगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, डबल बॉन्ड हो गया, उसके बगल में अगर ब्रांच लगा होगा, तो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट यहां लग जाएगा, ये देखो यहां लग गया, डबल बॉन्ड हो यहां पर, ये तो चल गया भाई। ये कार्बेटम आपका एक तरह से CS2 होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ये कार्बेटम CS2 होना चाहिए। मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में जो भी आप ब्रेक कर रहे होगे वो CS2 रूप होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी वो एसिड बनेगा। लेकिन अगर वो CS2 के साथ में और CS एक और कोई ब्रांच लगी हुई है तो फिर ये काम नहीं होगा, फिर मजबूरी में फिर मुझे इधर ब्रेक करना पड़ेगा। यानी इसके लिए अगर मैं बात करूं तो अब जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, COOH, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये ध्यान रखना, चारों ऑप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। कोई डाउट यहां तक नहीं आया समझ में? मतलब उधर जिधर सी डबल बॉन्डों को लेके जाओगे जो छोटा होगा उधर लेके जाना है, तब तक लेके जाना है। CS2 ग्रुप है, अगर CS2 नहीं है, CS2 के साथ में कुछ और लगा है, तब कॉन्सेप्ट पलट जाएगा, तब इधर से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बेटम का आप एसिड नहीं बना सकते। अब आपको अगर सर इसका कीटोन बना ले, तो भाई साहब इसका कीटोन बना रहे हो, फिर कीटोन बनाने के बाद कीटोन में तो टिकना नहीं है, तो कीटोन में टिकना नहीं है, फिर वो एसिड में जाएगा, ये वाला टर्मिनल तो एसिड में होगा। अब एसिड का ऑक्सीडेशन कितनी बार करोगे, आप बराबर डाल रहे हो तो एसिड का ऑक्सीडेशन ज्यादा देर नहीं रख सकते आप, कंपाउंड वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो आप बार बार नहीं कर सकते, तो ये बनेगा। हालांकि अगर मेजर माइनर की बात करें तो मेजर माइनर में प्रोडक्ट तो दोनों पॉसिबल है। जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि यहां तोड़ लो, ये बन जाएगा, ठीक है, मैंने बात कर ली, लेकिन क्या केवल 100% मॉलिक्यूल, या ये कह सकते हो 10 मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं, पहली बात तो ये 100 में से 10 टूटेंगे, और 10 में से भी 6 या 7 ये टूटेंगे, 3 उल्टे भी टूट जाएंगे, मतलब 3 इस वाली कंडीशन के भी टूट जाएंगे, यानी इधर वाले से भी ब्रेकिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको ध्यान रखना। चलो एक बात और याद आ गई, वो भी दिमाग में आ रही थी, अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड ओ, यहां CH3 है, यहां CH3 है, अब लो एक ही कार्बेटम है, तो एक ही कार्बेटम है, तो क्या ये एसिड बनाना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। अरे एक कार्बेटम है, फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड कोई बहुत स्ट्रांग होता नहीं है। अच्छा हाँ, इसके पीछे भी लॉजिक बता देता हूं, देखो देखो क्यों होता है ऐसा। देखो CH3COH ये बनेगा, सुनना मेरी बात को पीछे वालों, प्लस ये कार्बन एटम हो गया, एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम का बना दिया अपन ने फॉर्मिक एसिड, समझ गए? क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, फॉर्मिक एसिड बना दिया। अब KMnO4 K2Cr2O7 जो भी स्ट्रॉन्ग आप ले रहे हो वो एसिड का ऑक्सीडेशन तो करता नहीं है, एसिड का ऑक्सीडेशन करता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, लेकिन इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये तो एसिड है ना, इसका ऑक्सीडेशन क्यों कर दिया? तो इसमें देख लो एक चीज, ये एक चीज देख लोगे दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाएगा कि भैया फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है। इस साइड से सोचोगे तो ये फॉर्मिक एसिड है, और इधर से देखोगे तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब आया समझ में? और एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो एक O एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो एक O एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो यहाँ H हो गया या O हो गया, या C डबल बॉन्ड हो गया या O हो गया या H हो गया, अनस्टेबल कंपाउंड है, ब्रेक हो जाएगा, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, और साथ में क्या बनाएगा, CO2। तो इसलिए कहीं पर भी अगर इकलौता CH3 दिख जाए जिसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो इसीलिए हम इसको CO2 प्लस H2O बोल देते हैं, CO2 प्लस H2O बोल देते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया, दिमाग चल रहा है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ द एसीटोन सीखा है आपने, कीटोन सीखा है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करना टफ है लेकिन होता है, समझ में आ गया? तो मिक्सचर ऑफ एसिड समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने कहा मिक्सचर ऑफ एसिड मतलब जितने होंगे उतने टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं,
जैसे कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अब देखो ये इसका ऑक्सीडेशन करो, क्या है, किसको तकलीफ हो रही है पीछे, किसको, किसी को जाना है, तकलीफ है किसी को, तकलीफ से भरपूर कर दूं मैं, है? एक कदम भी चलोगे तकलीफ ही निकलेगी। हाँ, ध्यान रखना, फोकस करो। हाँ, कीटोन है, ऑक्सीडेशन करें, पॉसिबिलिटी बहुत सी बनेगी, पॉसिबिलिटी बहुत सी बनेगी। देखो यहां से ब्रेक कर लो, यहां से ब्रेक कर लो, एक एसिड ये, एक एसिड ये, पॉसिबिलिटी है। तो इसको बनाओगे तो क्या बनेगा बच्चों, CH3COOH। इसको बनाओगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, CH3COH CH3COH। अरे आया ना, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और इसको बनाओगे तो यह हो गया CH3CH2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, इधर वाले कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, इधर वाले कार्बन डाइऑक्साइड, इधर वाले कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, इधर वाले का एसिड बना दो, दो कार्बन एटम का, इधर वाले का ऑक्सीजन, वो इधर वाले का COOH बना दो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चारों ऑप्शन देख लेना अपने हिसाब से, मैं तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं कीटोन का। अच्छा एक बात, अभी हमने एक चीज सीखी है, पर एसिड, याद आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट समझ लो, एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास में कीटोन है, सुनिएगा मेरी बात को, हमारे पास कीटोन है और कीटोन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, है ना बच्चों, क्या बोला मैंने, बोलते रहा करो, क्या बोला, कीटोन का ऑक्सीडेशन, क्या बोला, तो ये देखो, कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एस्टर बनता है, और कब बनता है, जब हम लोग पर एसिड का यूज करते हैं। अभी जो पर एसिड बोला था ना मैंने, अभी जो मैंने पर एसिड बोला था, तुम कान में लगा के देखते रहो, चेक करते रहो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ गुड, पर एसिड, नुकसान हो जाएगा नहीं तो बच्चों का, पर एसिड, अरे भाई पर एसिड वही वाले, वही वाले, हाँ देखा, MCBBA वही वाले, तो एस्टर बनता है, यानी कि इसका मतलब एक सीधा सा पॉइंट है, एक ऑक्सीजन और ऐड होता है। समझ गए बात को, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। यहाँ पर कैसे होता है देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, अपने पास में RC डबल बॉन्ड OR है, ये कीटोन है, ठीक है, आपने पर एसिड ले लिया, पर एसिड बोले तो वही वाला ऑक्सीजन ऐड होगा, तुम क्या करो, O जोड़ देना, किधर जोड़ना, C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में, C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में, यानी कि या तो यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है, जोड़ दो, यहाँ क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OR, बस कहानी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सी बात है, किधर जोड़ना है, C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में जोड़ देना है, C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में जोड़ देना है। सिंपल है कि नहीं है, बताओ कितना सिंपल था, है ना, डरते रहते हो फालतू में तुम लोग, कहते हो, बताओ ये C डबल बॉन्ड O CH3 है, यहाँ पर एसिड के साथ, पर एसिड के साथ, ठीक है, देखो हमेशा एसिड बने ये जरूरी नहीं है, हमेशा एसिड बने ये जरूरी नहीं है, कभी कभी एस्टर भी बन जाता है, ध्यान रखना पड़ेगा किसके साथ एसिड किसके साथ एस्टर। तो यहाँ पर अपन ने वर्क किया, क्या जोड़ना है बच्चे, ओए जोड़ो, क्या करना है, एस्टर, है कि नहीं है, हाँ, ये अलग ही दुनिया है इनकी। चलो नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 पर एसिड, क्या होगा, O जोड़ दो, O जोड़ दो, CH3 CH2 COO CH2 CH3, चलो जल्दी जल्दी बनाओ, क्लियर है, तो बन जाएगा, इधर देखो, तो नहीं हो आज, बन गया,
सिंपल है, ये मत कहना सर 6 कहां से आ गया भैया, वो एक और बढ़ गया है वो, तो सर एक और कार्बन एटम बढ़ा दिया। अरे वो बढ़ा है भाई। यहां पर अभी हमने जो O जोड़ा था दोनों तरफ सिमेट्रिकल, अरे दोनों तरफ सिमेट्रिकल लिए थे। अब मान लेते हैं यहां पर ये कंडीशन हो गई, दोनों तरफ अनसिमेट्रिकल, दोनों तरफ अनसिमेट्रिकल हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है, तो फिर O को किधर ऐड किया जाएगा? सुनिएगा भाई, पर एसिड यहां पर भी होगा, ऑक्सीजन को जोड़ना ही है। आपके पास में कीटोन है और दोनों R अलग अलग है। सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा, इस जगह पर O जोड़ना है। अब पॉइंट ये होता है कि किधर O जोड़ा जाएगा, अलग अलग कंडीशन। अभी सिमेट्रिकल था, कहीं भी जोड़ दिया आपने, लेकिन अनसिमेट्रिकल कंडीशन में किधर जोड़ा जाएगा? तो सुनिएगा मेरी बात को बहुत गौर से, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर भाई एक जगह तो कार्बन एटम होगा ही होगा, एक जगह पर अनसिमेट्रिकल होगा, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर H होगा तो पहले H जिधर होगा, भाई R डैश की जगह H कर दो, एल्डिहाइड कर दो मान लो, तो उधर जोड़ना है। फिर टर्सरी अगर होगा तो अगर टर्सरी कहीं मिल गया उधर जोड़ना है, फिर सेकेंडरी मिल गया उधर जोड़ना है, फिर बेंजीन इधर मिल जाएगा उधर जोड़ना है, फिर प्राइमरी जोड़ना है। मतलब ये ऑर्डर मैंने बोला है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ देखो, मतलब समझा देता हूं, समझ जाओगे। आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास में किधर O जोड़ना है? H साइड जोड़ना है। ये बना आपका एसिड, ठीक है। यहां एस्टर नहीं बनेगा, यहां एस्टर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा एस्टर यहां पे। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में आ गया क्यों नहीं बनेगा? सीधा सा पॉइंट है, H है तो ये तो एल्डिहाइड है ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2, यहां CH3, अब किधर जोड़ा जाए? देखो ये कार्बन एटम कैसा है, दो कार्बन एटम से जुड़ रहा है, सेकेंडरी है। ये कार्बन एटम किससे जुड़ रहा है? एक से जुड़ रहा है, प्राइमरी है। सेकेंडरी पहले है, प्राइमरी अब आया समझ में क्या समझा रहा हूं? यहां सेकेंडरी ऊपर है, प्राइमरी नीचे है, इसका मतलब सेकेंडरी की तरफ जोड़ना है। सेकेंडरी कौन सा? ये कार्बन एटम है, यानी यहां जोड़ना है। अब आई बात समझ में? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ये रहा सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब आया समझ में? नेक्स्ट, अब मान लेते हैं यहां CH3 है, यहां C डबल बॉन्ड O है, यहां CH है, यहां CH3 है, यहां CH3 है। ये किस कार्बन एटम की तरफ O जोड़ना है? ये कार्बन एटम देखो प्राइमरी है, ये कार्बन एटम कैसा है? टर्सरी है। इसका मतलब O कहां जोड़ा जाएगा? यहां जोड़ा जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां O, यहां CH, यहां CH3, यहां CH3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलने लगा दिमाग? कोई डाउट यहां तक? ये बात समझ में आ रही है? O कहां जोड़ा जाएगा? 4 ऑप्शन चेक करना है, बस 4 ऑप्शन चेक करना है। क्लियर हो गया? 4 ऑप्शन चेक करना है, O कहां जोड़ा जाएगा? यहां CH3, यहां CH, CH3, CH3। अब जैसे जैसे ये मान लेता हूं, जैसे, हाँ जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 C, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, बात नहीं। पर एसिड बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, O जोड़ दीजिए। किधर है? इधर टर्सरी है, इधर कैसा है? सेकेंडरी है। तो किधर पहले लेंगे? टर्सरी को पहले ले लेंगे, टर्सरी को पहले ले लेंगे, तो O इधर जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, या O या C, CH3 CH3। समझ में आ रहा है? तो O किधर जोड़ना है ये ध्यान रखना है। अब जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में यहां पर बेंजीन लगा हुआ है, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां CH3, ये अब O जोड़ना है आपको।
जोड़ना है वो, तो किधर वो जोड़ा जाएगा वही तो देखना है मुझे, किधर जोड़ा जाएगा भाई। हम वही ऑर्डर को फॉलो कर लेंगे, फॉलो हमारा करेंगे, बेंजीन, बेंजीन के पास प्राइमरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन की तरफ जोड़ देंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ये बेंजीन हो गया या O हो गया, देन C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। आगे समझ में? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ये हो जाता, यहां C डबल बॉन्ड हो जाता, यहां CH, यहां CH3 हो जाता, तब पर एसिड करते। ये कैसा हो गया? टर्सरी हो गया एक तरह से, हो गया। तो फिर O को किधर लाना पड़ता? इधर लाना पड़ता। अरे हाँ या ना, क्लियर है? तो ये कंडीशन हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा है, बस एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो पर एसिड के साथ में जो ऑक्सीडेशन है उसकी बात मैंने बोली है। पर एसिड भी कीटोन के साथ ऑक्सीडेशन करता है, पर एसिड भी कीटोन के साथ में ऑक्सीडेशन करता है, पर एसिड भी कीटोन के साथ में ऑक्सीडेशन करता है। कीटोन के ऑक्सीडेशन सिखा रहा हूं बेसिकली आपको, कीटोन के ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन देखो एक बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, यहां पर एसिड था और पूछा गया प्रोडक्ट क्या होगा। कुछ नहीं यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना, ये शायद मैंने करवा भी दिया है पहले, हाँ ये करवा दिया है, ये क्वेश्चन था, ये कर लोगे तो ये आपका ये कंडीशन, ये मैंने अभी करवाया ना, ठीक है ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इसी तरीके का एक और होता है, ये भी बहुत सिंपल है, SeO2। SeO2 बेसिकली अल्कोहल पढ़ते पढ़ते हम लोग कीटोन पढ़ने लगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन पहुंच गए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, SeO2 सिलेनियम डाइऑक्साइड, सिलेनियम डाइऑक्साइड ये भी ऑक्सीडेशन करता है। अब सुनना मेरी बात को, ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि कीटोन हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि कीटोन ही हो। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बस काम खत्म हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मेरे पास में C डबल बॉन्ड O है और बगल में कार्बन एटम है, क्लियर, तो मैं यहां पर ऑक्सीडेशन करूंगा, और ऑक्सीडेशन करूंगा तो पड़ोसी को भी अपना जैसा बना दूंगा, जैसे कि तुम लोग। सिंपल सी बात, 2 लाइन में बात खत्म। हाँ, इसके बगल में अगर कार्बन एटम है तो उस कार्बन एटम को भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, डाइओन फॉर्म बना देगा। यानी कि इसका मतलब यहां पर एक से भी कह सकते हो CH2 फॉर्म होना चाहिए, या ये भी कह सकते हो C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर अल्फा CH2 फॉर्म है, अल्फा बोल रहा हूं मैं, अल्फा पड़ोसी, अल्फा अल्फा CH2 है तो उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स इट। ये SeO2 का काम होता है, SeO2 काम करता है। ये भी कहीं ना कहीं पर ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। ये छोटे छोटे हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं और सीधा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, एग्जांपल दे दिया मैंने, CH3CHO। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन करना है, कौन सा बहुत बड़ा काम है? किससे करना है? SeO2 से करना है। अरे यार कौन सा बहुत बड़ा काम है भैया? C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O, कार्बन एटम देखो, हाइड्रोजन देखो, डबल बॉन्ड O लगा दो। यही तो है, यही तो है। यहां देखो, यहां पर हो गया CH3 CH2 CHO, ये हो जाएगा, कर दो ऑक्सीडेशन। SeO2 ले लो, यहां पर क्या करना है? कार्बन एटम बगल पड़ोसी में लगाना है, पड़ोसी, ध्यान रखना, CH3 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड OH। देखा? सिंपल, सिंपल है कि नहीं है? कोई डाउट यहां पर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं। जैसे ये मान लिया मैंने, ये एग्जांपल ले लिया, यहां डबल बॉन्ड, बताओ ऑक्सीडेशन क्या होगा? SeO2 क्या होगा?
पड़ोसी को डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर दो। यही तो मतलब हुआ, पड़ोसी को डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर दो। अच्छा मान लेता हूं अगर ऐसी कहीं कंडीशन हो जाए, यही है हमारे पास में डबल बॉन्ड ओ है और यहां CH3 हो जाए, अब बताओ। हाँ CH2 ग्रुप होना चाहिए, CH2 होना चाहिए भाई, CH2 होना चाहिए। CH2 जिधर होगा उधर होगा, यानी यहां CH2 है, तो इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, ये कंडीशन, ये CH2। CH2 ग्रुप होना चाहिए, पड़ोस में CH2 ग्रुप होना चाहिए। अब मान किधर वाले पे, कहीं बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, कहीं बना लो, हाँ एक ही बनेगा। अब मान लेते हैं ये कंडीशन हो जाए, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां यूं यूं हो गया, बनेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा। देखा कितना सरल, डरते रहते हो तुम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ यस, वेरी गुड, ये है दिल की आत्मा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको ये बात मैंने बता दी। अब बचा क्या है इसके आगे? अभी काफी चीजें बची हैं, टॉलरेंस रीजन बचा हुआ है, बैंडेड सोल्यूशन बचा हुआ है, सारी चीजें बची हैं। चलो उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज इतना।